Hello students, how are you? Fine. Okay. Today I am discuss with you the new introducing subject in class 9, economics. The story of village Palampur is your first chapter in your economic books. Before the starting the story of village Palampur, let us try to understand about the economics. What is economics? Why we study the economics? Economics is the study of the monetary activities. Economics is the study of the monetary activities. What is the monetary activities? Why we study the monetary activities? Why study monetary activities? Monetary activities are refers to those activities which is done for the money. Monetary activities refers to those activities which done for the money. In economic, there is so many persons are involved in the monetary activities, just like a producer, farmer, shopkeeper, all are the involved in the monetary activity. So we say that he perform the economic activities. So we say that we perform the economic activity. When we study that types of the activities which is done for the farmers, shopkeepers and other producers are called the economics. In economics we study the activities of that types of the person. But today we are discuss the story of village Palampur. The story of village Palampur. Village Palampur is a hypothetical village, that means imaginary village. It's a imaginary, that means we imagine कल्पनाशील गांव है एक, जिसकी कल्पना की गई है कि काश ऐसा एक गांव होता. तो विलेज पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज. इट इज़ अ well connected village around nearby. Just well connected village, that means connected with road and transportations. So connected with road and transportation. ये अपने नियर बाई गाँव जैसे रायपुर और शाहगंज जो है, दो इसके नियर बाई गाँव हैं, जिसके थ्रू ये क्या है कि सड़क के माध्यम से या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के थ्रू अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं. यानी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो हैं यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जो है इसको मैनेज किया गया है, ताकि यहाँ जो उत्पादन है, यहाँ जो प्रोडक्शंस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया सके. बेसिकली यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ है वो क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है यहाँ का मेन एक्टिविटीज़ है. इसके अलावा भी लोग दूसरे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर हैं. बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. लोगों के पास अपना व्हीकल्स है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लाते हैं और ले जाते हैं. उनका जो फेयर होता है वो इनके अर्निंग के सोर्सेज हैं. इस कारण यहाँ पर जो है छोटे स्केल्स पर भी लोग बिजनेस कर रहे हैं. बड़े पैमाने पर जो है एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है, खेती किया जाता है. फार्मिंग एक्टिविटीज़ होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने लाइवलीहुड्स के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम कह सकते हैं, या ऑक्यूपेशंस के रूप में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. पालमपुर विलेज में लगभग 450 परिवार हैं, जो कि मोस्टली इसमें से बेसिकली बहुत सारे फैमिली जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड हैं. इन 450 परिवार में 80 जो है अपर कास्ट के लोग हैं, और इसके अलावा जो बाकी SC ST OBC एंड अदर कास्ट के लोग भी हैं. ये सभी इस गांव में रहते हैं. इन 80 परिवारों में के पास बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं. अपर कास्ट डैट मीन्स बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उस गांव में करते हैं. और इसके अलावा जो लोअर कास्ट या जो SC ST OBC जैसे लोग हैं वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी ज़मीन पर काम करते हैं, जिससे इनके लिए जो है रोज़गार के अवसर जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं.
यहाँ नहीं, हर लोग गांव में कुछ ना कुछ काम करते हैं। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जो है स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शंस करते हैं, जिसके कारण हर लोग लगभग यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो आर्थिक कंडीशन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बेहतर है दूसरे गाँवों की तुलना में, क्योंकि हर लोग किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ही। इसके अलावा पालमपुर गांव में जो है 1/3 पॉपुलेशन जो है वो SC/STs के हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि इन बड़े लैंडलॉर्ड्स के लैंड पर काम करते हैं। इस कारण इनके पास भी जो है ऑक्यूपेशन से कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी ये लोग भी यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर जो है पालमपुर के अंदर वो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़, यहाँ पर गांव में बिजली है, जिसके कारण बड़े किसान बेहतर तरीके से खेती कर पाते हैं। उनके लिए खेती के लिए जो मशीन चलाना है, या हम कह सकते हैं कि पंपिंग सेट्स को यूज करना है, या दूसरे अदर जो छोटे मोटे मशीन्स को चलाना है, उसको इनके लिए बहुत ही आसान होता है और ये इसको बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा पालमपुर गाँव में प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक मिडिल स्कूल है, एक हाई स्कूल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ प्राइमरी डिस्पेंसरी भी है, जो गांव की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को, यानी शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी गांव में अवेलेबल हो जाता है। तो किसी भी गांव के डेवलपमेंट्स के लिए ये सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो किसी भी ओवरऑल किसी भी गांव के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण यह गांव जो है दूसरे गांवों से भी बेहतर तरीके से कनेक्टेड है, जिसके कारण ये अपने उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर पाता है, अपनी आवश्यकता के सामान को अपने गाँव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के थ्रू लाता है और अपने उत्पादन को दूसरे गाँव में या नियर बाई मार्केट में जाकर उसको आसानी से बेचता है। तो इसलिए पालमपुर एक जो है क्या है वो बहुत ही बेहतर या आइडियल विलेज हम कह सकते हैं इस समय के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके।